हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। हम लोग की आंसर राइटिंग क्लास चल रही है। पेपर फोर्थ पार्ट भी उद्यमशीलता या उद्यमिता की। ठीक है, आज हमारा लेक्चर चौथा है और आज हमारा टॉपिक क्या है? अनुवीक्षण या मॉनिटरिंग जिसको बोलते हैं, और बिजनेस प्लान। ठीक है, आज हम इसके 2 मार्कर और 7 मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 मार्कर और 7 मार्कर को। जैसे कि आपको पता है हमारा सिलेबस इस प्रकार डिजाइन किया है। और आज हमारा टॉपिक क्या? अनुवीक्षण और व्यवसाय योजना। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 2 मार्कर। ठीक है, सबसे पहले इसमें 2 मार्कर में है ड्रॉप त्रुटि क्या होती है। ठीक है, ये उद्यमशीलता अनुवीक्षण के अंतर्गत आती है। तो जब उद्यमी अच्छे विचारों को, ठीक है, यानी कि अच्छे विचारों एवं अवसरों को अस्वीकार करता है। अच्छे विचार एवं अवसरों को क्या करता है? एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? ड्रॉप त्रुटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रॉप त्रुटि। यानी कि उसको छोड़ के चले जाना, जो जो गलत हुआ है उसको स्वीकार ही नहीं करता है वो, यानी कि अपनी असफलता को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉप त्रुटि। और दूसरा 2 मार्कर है गो इरर। ठीक है, यानी कि गो त्रुटि। अब ये होता क्या है? जब उद्यमी विकास तथा व्यवसायीकरण में आगे बढ़ता है। ठीक है, जब आप जब किसी ने स्टार्टअप को स्टार्ट किया, उसने क्या किया? जो अनुचित विचार है उसको भी स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि गलत तरीके से भी वो अपने व्यवसाय को संचालित कर रहा है और उसे स्वीकार करते हुए व्यवसाय को संचालित कर रहा है। उसे क्या कहा जाता है? गोइरर कहा जाता है। और ये किसके पॉइंट है? सब पॉइंट है किसके? अनुवीक्षण के पॉइंट है। किसके? अनुवीक्षण में कौन कौन सी त्रुटियां आती हैं? जब आप अपने व्यवसाय की मॉनिटरिंग करते हैं तो आप मॉनिटरिंग में आप चीजों को देखते हैं कि आपको ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो आपके व्यवसाय को बाधित कर रहे हैं, या फिर आपके इथिक्स जो बिजनेस इथिक्स होता है उसके अनुकूल है या नहीं। उसे ही क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अनुवीक्षण कहा जाता है। ठीक है, आप बार बार चेक करते हैं ये सही है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो अब देखते हैं हम लोग 7 मार्कर। हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट मॉनिटरिंग इज एंड इम्पोर्टेंस, मतलब कि अनुवीक्षण क्या है उसके महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द मॉनिटरिंग। ठीक है, देखते हैं अनुवीक्षण है क्या। इसको एनालिसिस भी बोलते हैं आप, वैसे मॉनिटरिंग नहीं आएगा, एनालिसिस आएगा इसका। ठीक है, एनालिसिस या फिर आइडिया स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आइडिया स्क्रीनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, उस अनुवीक्षण है क्या, उसके महत्व को समझा। सिंपल सा है, आपको 2 से 3 लाइन में क्या लिखनी है? डेफिनेशन लिखनी है। तो होता क्या है? तो अनुवीक्षण है क्या? तो आपके पास जो भी विचार आए, ठीक है, विचारों की उपलब्धता को जानने के लिए जो पॉसिबिलिटीज होती है उनको समीक्षा करने की प्रक्रिया। यानी कि जो आपके विचार हैं उनको किसी भी स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए जो अभी आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं, ठीक है, कि हम किस प्रकार उस व्यवसाय को संचालित करेंगे, क्या उसमें हम लोग प्रबंध करेंगे, क्या ऐसे इनपुट डालेंगे जिससे हमारे व्यवसाय में प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो ही हो, साथ ही वो निरंतर या कंटिन्यूअस आगे बढ़ता रहे। और इन सब चीज को जांचने की प्रक्रिया, समीक्षा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुवीक्षण या एनालिसिस कहलाती है। ठीक है, विश्लेषण भी बोल सकते हैं आप। ठीक। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको 3 लाइन में लिखना है। अब इसके बाद लिखना है इसका महत्व होता क्या है। ठीक है, तो महत्व के लिए आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, ये डिजाइन भी बना सकते हैं, ये डिजाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा उचित लगे। या फिर बहुत सिंपल और बहुत स्वीट होता है 1 2 3 4। इसमें ना ही आपकी कलाकारी दिखेगी, लेकिन हाँ ये बेस्ट होता है 1 2 3 डालना। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रूप माना जाता है। इसमें क्या है, आप यदि चेक करने वाले का माइंड खराब है तो बोल देगा बताओ क्या चित्रकारी करके आंसर लिखा। ठीक है, ये भी होता है, लेकिन आप कुछ आंसर्स में कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप नंबरिंग करेंगे। ठीक है, जो आपके जो देखो कॉपी में चाहिए सिंप्लिसिटी विथ इनोवेशन। जैसा कि मेरा रूल है CPI, आपको मालूम होगा, कंटेंट प्रेजेंटेशन इनोवेशन। फिर क्या आता है हमारा? W आता है, राइटिंग। ठीक है, अब यदि इसमें और एक S जोड़ लीजिए आप, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सरलीकरण होना चाहिए आपकी, मतलब सरल होना चाहिए आपकी कॉपी, उसको लगे कि यार ज्यादा फंकी ना हो। ठीक है, चलिए देखते इसके महत्व कौन कौन से होंगे अनुवीक्षण के। तो सबसे पहला महत्व क्या होगा? जो आपका परिणाम होगा,
कैसा होगा, परिणाम आपका सकारात्मक होगा, यानी कि जो आपका व्यवसाय जो संचालित हो रहा है या चल रहा है उसके जो प्रतिफल आपको प्राप्त होंगे वो सकारात्मक प्राप्त होंगे। ठीक है, जो आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी है वो उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी कि सिंपल सा ये कहें कि जो आपकी जोखिम वहन करने की क्षमता है वह बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि आपको जो निर्णय क्षमता है, आपकी जो निर्णय क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। निर्णय क्षमता यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर में आपकी क्या होगी, डिसीजन मेकिंग पावर में आपको सरलता जाएगी। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या होगा आपको, इसमें क्या है कि जो भी आपके वीकनेसेस है, ठीक है, कमजोरी है, ठीक है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको जांचने में आपको क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। ये इसका क्या है, अनुवीक्षण का महत्व है। साथ ही पांचवा पॉइंट ये लिख सकते हैं आप कि जो बिजनेस होगा आपको उसको संचालित करने में सरलता जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपके अनुवीक्षण के महत्व, और एक लाइन का सिंपल सा आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, आया समझ में आपको। देखिए बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है ये, बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द बिजनेस प्लान, डिस्क्राइब इट इज मेन एलिमेंट। ठीक है, कि व्यवसाय योजना क्या है, इसके प्रमुख तत्वों का क्या करें, वर्णन करें। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, व्यवसाय योजना है क्या, तो सबसे सिंपल सी चीज होती है किसी भी व्यवसाय को संचालित करने के लिए, जो अभी आप बिजनेस प्लान बनाते हैं या फिर जो भी आपके आइडियाज होते हैं, जब आप उनको लिखित रूप दे देते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका बिजनेस प्लान कहलाता है। या मैं सिंपल सा एक डेफिनेशन आपको सरल शब्दों में लिखवा दूं तो यह ये होगा कि व्यवसाय योजना एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने की जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है उन्हें क्या करता है, ये लाइन अप करता है या रेखांकित करता है। ठीक है, सिंपल सा चीज है, एक क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपके बिजनेस, ठीक है, जो आपके बिजनेस या किसी कंपनी के लक्ष्यों या फिर एम्स या फिर टारगेट को प्राप्त करने के लिए और जो उसकी रणनीतियां बनाई जाएगी उसको क्या है, ये उसका एक ये समग्र रूप है। क्या है ये, उसका समग्र रूप है क्या, व्यवसाय योजना। ठीक है, व्यवसाय योजना एक ऐसा दस्तावेज है जो कंपनी के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने की रणनीतियों को क्या करता है, रेखांकित करता है। ठीक है, और यह किसी भी स्टार्टअप और स्थापित कंपनियों के लिए क्या क्या होता है, ये आईएमपी एलिमेंट होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। ठीक है, अब देखते हैं अब इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। देखिए बहुत आईएमपी टॉपिक है ये, है ना, एलिमेंट, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इसके एलिमेंट देखिए, ये डेटा मैंने लिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ था कि व्यवसाय योजना के कौन कौन से एलिमेंट होंगे। सबसे पहले तो जो आपकी कार्यकारी जो संस्था है उसका सारांश होगा। ठीक है, एज इट इज पॉइंट है। ठीक है, सारांश, इसमें क्या होगा, कंपनी का परिचय होगा। ठीक है, कंपनी है क्या, ठीक है, आप कंपनी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। फिर कंपनी का जो लीडर होगा उसका वर्णन होगा। ठीक है, फिर कर्मचारियों का वर्णन होगा, इसमें कौन कौन कर्मचारी होंगे। फिर उसको किस प्रकार संचालित करेंगे उसका वर्णन होगा। और साथ ही स्थान होगा कि कंपनी को आप कहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। ये किसके अंतर्गत आता है, कार्यकारी सारांश के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके पश्चात उत्पाद एवं सेवा, उत्पाद एवं तो गुड्स एवं सर्विसेज। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है कि कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करवाने वाले कौन से गुड्स एवं सर्विस की विस्तृत में जानकारी होगी। ठीक है, किसकी, गुड्स एवं सेवा सर्विसेज में क्या होगा, कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाने वाली सारी सेवाएं होंगी, सर्विसेज होगी। इसके पश्चात इसमें तीसरा जो इसका एलिमेंट होता है व्यवसाय योजना का, वो क्या होता है, मार्केट एनालिसिस, बाजार विश्लेषण, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्केट एनालिसिस, बाजार विश्लेषण। इसमें क्या होता है कि आपके साथ और अन्य कंपनियां कौन कौन सी है, यानी कि कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है साथ में, प्रतिस्पर्धा कितनी होगी, कितना हम अपने प्रोडक्शन को अच्छा कर सकते हैं, इन सब चीज के बारे में जानकारी करते हैं, किसमें, बाजार विश्लेषण में। इसके पश्चात आपका क्या आएगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग रणनीति। इसका चौथा एलिमेंट क्या होता है व्यवसाय योजना का, मार्केटिंग रणनीति। अब इसके अंतर्गत होता क्या कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आप किस प्रकार अपने प्रोडक्ट को अलग बना सकते हैं दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट
प्रोडक्ट से। जैसे कि आपने कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट के ब्रांड सुने होंगे, ठीक है, वो किस प्रकार मार्केटिंग करने के लिए बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट करते हैं। जैसे किसी ने युवराज सिंह को बना दिया, किसी ने MS धोनी को बना दिया, किसी ने विराट कोहली को बना दिया, या किसी ने फिर सलमान खान को बना दिया। मतलब कि ऐसी छवि वाले व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है जो सामान्य जनता के बीच में क्या होता है, फेमस, प्रसिद्ध होता है, और लोग उसकी बातों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यही होती है क्या, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब इसका जो पांचवा एलिमेंट होगा, लिख लीजिए आप, ठीक है, क्या होगा, वित्तीय योजना एवं अनुमान, कि आपके पास कितना फंड रखा हुआ है, ठीक है, और उस फंड का आप कहां पर उपयोग करेंगे जिससे आपका प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीज हो, क्या हो, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो। साथ ही आपके प्रोडक्शन की मार्केटिंग करने में आपको कितना वित्त लग रहा है, कितना, देखिए, आपको जो आपका फंड होगा वो कहाँ कहाँ लगेगा, पहले तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो कंपनी को स्टेब्लिश करने में, ठीक है, कैसे कैसे आपने कंपनी बनाई, फिर कर्मचारियों के वेतन में, ठीक है, फिर कच्चे माल की आपूर्ति के लिए, ठीक है, फिर पैकेजिंग के लिए, है ना, पैकेजिंग के पश्चात फिर आप क्या करेंगे, उसको मार्केट में उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, मार्केट में उपलब्ध कराएंगे, ठीक, फिर इसके पास पश्चात आपको ब्रांडिंग करना पड़ेगा उसकी, ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, मार्केटिंग, मार्केटिंग में भी हो गई। अब कितने जगह पे क्या आता है, और क्या इसमें और एक चीज ऐड कर लीजिए, लॉजिस्टिक, जो आप परिवहन करेंगे, इतने चीज में आपका क्या होता है, फंड का यूज होता है, ठीक है। तो यही फंड को क्या करेंगे आप, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, यानी कि वित्तीय योजना और अनुमान में क्या होता है, स्थापित व्यवसाय की वित्तीय विवरण, कि वह कहाँ कहाँ पर अपने फंड खर्च खर्च कर रहा है, ठीक है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, और जो भी इसकी रिलेवेंट वित्तीय जानकारी होगी उसको रखा जाता है, किसके अंतर्गत, वित्तीय योजना एवं अनुमान के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। ये होगा क्या, आज की हमारी आंसर राइटिंग क्लास। आज मैंने 11 मार्कर नहीं लिया, कुछ कारण है उसके, एक्चुअली थोड़ा आज मेरा मॉक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में 7 मार्कर और 2 मार्कर बना पाया हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, कौन सा टॉपिक होगा, हम नया ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, नए उद्यम के प्रबंधन के मुख्य मुद्दे और वैधानिक आवश्यकताएं क्या है, और महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों का आप वर्णन करें। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये आप थोड़ा पढ़ के आइएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताते जाइएगा कि हम इसको किस प्रकार कवर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग MCS।